राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहै सुबानी। कबि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। बाबा जी ने कहा, सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से विभूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो बस कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। बाबा जी ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जो सज्जन गण हैं इस कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो श्री राम जी की भक्ति से विभूषित जानकर सुंदर वाणी से इस रामचरितमानस की सराहना करेंगे। और जो दुष्विचार और दुष्प्रवृत्ति वाले हैं तो वो तो कल भी थे, आज भी हैं और कल रहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर के सभा में, राज्य सभा में गए, वहां पे देवदूत बनके जब उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के साथ साथ कर्ण, शकुनी, दुर्योधन और उनके भाई शांत में राजा धृतराष्ट्र बैठे हुए थे और उनके समकक्ष श्री कृष्ण भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। दुष्विचार, दुष्बुद्धि, दुष्प्रवृत्ति और विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से विनाश का समय आता है तो मनुष्य का बुद्धि विपरीत हो जाता है, उसी तरह जिस तरह से दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई, धृतराष्ट्र की बुद्धि विपरीत हो गई, कर्ण की बुद्धि, भीष्म पितामह मूक वाचाल बन के चुप रह गए, द्रोणाचार्य भी चुप रह गए, कृपाचार्य भी चुप रह गए। लेकिन उनकी उस चुप्पी की वजह से ही उनको मृत्यु दंड मिला। और धृतराष्ट्र एक राजा की गद्दी पे बैठे हुए उन्होंने कुछ नहीं देखा, समझाने की कोशिश तो की थी, उनके पास क्या सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी, आंख नहीं था तो क्या हो गया, लेकिन अंतर आंखें तो थी, समझ तो रहे थे क्या न्याय है क्या अन्याय है। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 5 गांव की मांग करी, लेकिन क्या वो भी 5 गांव देने के लिए मना कर दिया दुर्योधन ने। और जब 5 गांव भी नहीं दिया तो उस 5 गांव के बदले इनका संपूर्णतः विनाश हो गया। हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 के 100 मृत्यु के काल में चले गए। और यहाँ तक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जो वीर महारथी थे, जिनके ऊपर दुर्योधन हमेशा कहता था इनके रहते काल भी मेरा क्या कर सकता, लेकिन हुई है वही जो राम रच रखा, वही होगा जो राम भगवान ने रच दिया है। बस इसीलिए इन्होंने कहा कि इसको जो सज्जन पुरुष इस कथा को सुनेगा, श्रवण करेगा, पढ़ेगा तो अपनी मीठी वाणी, सुंदर वाणी से इसकी सराहना जरूर करेगा।